सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है जी नया दिन, नई सुबह हो रही है एक्चुअली। यहाँ पे बज रहे हैं जी सुबह के 3 और हम चल पड़े हैं जी एक नई जगह में। मतलब नई जगह तो नहीं है, मैं पहले भी होके आया हूँ। तो हम जा रहे हैं जी थाईलैंड फिर से। मतलब यहाँ से ही मैं फुकेत जा रहा हूँ क्योंकि फुकेत में आ रहे हैं मेरे दोस्त बचपन के सारे। तो बड़ी मुश्किल से प्लान बनता है दोस्तों के साथ कि हाँ घूमते हैं। तो बड़ी मुश्किल से बना। तो फ़िलहाल हम चले हैं सीधा, मैं फुकेत की तरफ। फिर वो पहले बैंकॉक जाएंगे, बैंकॉक से आ रहे हैं सीधा फुकेत की तरफ। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हॉस्टल्स में रहते हैं, कैसे मतलब आप सस्ते में रह सकते हैं, कैसी जगह एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों के साथ। तो थाईलैंड में बड़े सारे मज़े आने वाले हैं। फ़िलहाल निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या कोविड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या क्या कोविड के बाद सीन है, वो मैं आपको वहाँ पे जाके बताता हूँ। जैसा भी रहता है, फ़िलहाल वैग्स पैक कर लिए। मैं एक ही बैग लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ना मतलब एक फ़्लाइट है जो मतलब डोमेस्टिक में आपको कनेक्ट कर दिया, जैसे बैंकॉक से फुकेत, फुकेत से बैंकॉक। वो खाली 2,000 2,500 की, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको 7 किलो का बैग होना चाहिए। बाकी वीज़ा तो फुकेत में मतलब थाईलैंड में पूरे फ्री ही है। और एक इमिग्रेशन का लिंक होता है, वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 72 आवर्स। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ़िलहाल हम चलते हैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ। मिलते हैं आपको एयरपोर्ट में। जी आ गया एयरपोर्ट के अंदर। और यहाँ पे अभी सुबह के टाइम पे कम फ़्लाइट्स होती हैं, मतलब इंटरनेशनल वाली होती हैं, तो लोग थोड़े से आज कम दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और लेते हैं अपना बोर्डिंग पास। यहाँ पे तो मेरी फ़्लाइट वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और चलते हैं सीधा इंटरनेशनल डिपार्चर्स की तरफ। फिलहाल जी फाइनली मिल चुकी है फ़्लाइट और निकल पड़े हैं सारे के सारे फुकेत थाईलैंड की धरती की तरफ। और आपको दिखाते हैं है कैसा थाईलैंड। फिलहाल जी पहुँच गए हैं थाईलैंड फाइनली फुकेत में। मैं पहले भी आया था यहाँ पे, तो बैंकॉक नहीं गया हूँ। तो अभी यहाँ जो सिम थी मेरी एक्टिवेट हो चुकी है, पहले से ही मैं करके आया था इंडिया से। क्लुक करके एक ऐप है, मस्त ऐप है, मस्त इंटरनेट वगैरह उसमें इंटरनेट ही चलता है, खाली कॉल नहीं होती है। तो फिलहाल यहाँ पे है जी फुकेत का एयरपोर्ट। अब दिखाता हूँ, यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये देखो यार, बारिश का ही अब पता नहीं कैसे घूम पाएंगे हम इतनी बारिश में, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वेलकम टू थाईलैंड। तो ऐप आप डाउनलोड करो, उससे आपको ईजी मिल जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है फिज़िकल सिम या कुछ भी यहाँ पे लेने की। मतलब 247 में आपको 5 MB पर डे मिलेगा। इससे बढ़िया क्या चाहिए। वैसे भी आपको व्हाट्सएप कॉल वगैरह ही करनी होती है यहाँ पे। हाँ, बस कैब वगैरह के लिए आपको वो यूज़ हो सकती है। बाकी अब यहाँ से सीधा बाहर निकल के बस लेंगे क्योंकि हम हैं बजट ट्रैवलर। और उसके बाद सीधा जाएंगे अपने हॉस्टल की तरफ। और हॉस्टल दिखाता हूँ, बड़ा मस्त है, बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं। देखते हैं क्या कैसा रहता है, लेकिन बारिश ने थोड़ा मूड ख़राब कर दिया है। और कल मेरे दोस्त भी आने वाले हैं। चलो जी इमिग्रेशन। फ़िलहाल जी इमिग्रेशन वगैरह सब डन हो चुकी है और अब सीधा जाएंगे। और यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा सीन हो गया, मतलब अकेला आया था ना, तो उनको लगा पता नहीं कौन आया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछ रहे थे, कहाँ रुके हो, कहाँ जाओगे, कैसे है, कितने दिन रुकोगे, कब है। 2 बंदे पकड़ लिया, मतलब पूछते ही जा रहे थे क्वेश्चन काफ़ी सारे, क्योंकि अकेले उनको लगता है पता नहीं क्या है। तो फ़िलहाल अब चलते हैं हम सीधा अपने हॉस्टल की तरफ, बिना टाइम ज़ाया किया हुआ। चलो बस पकड़ते हैं पहले। तो अगर आपको बस लेनी है ना, बस में जाना है पतोंग बीच, जो कि यहाँ से कोई आई थिंक 45 मिनट्स या 1 घंटे लगता है। और अगर आपको बस लेनी है तो बस यहाँ से इंटरनेशनल टर्मिनल से आपको डोमेस्टिक वाले टर्मिनल में जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल साथ में ही है। और वहाँ पे बस लगी होती है और खाली 100 बात लेती है। अगर आप ज़्यादा हो फिर तो आप कैब वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन जैसे मैं अकेला हूँ अभी, तो फ़िलहाल मैं बस ही लूँगा क्योंकि 100 बात में हो जाएगा। टैक्सी यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली ना। तो सीधा बस पकड़ते हैं, उसके अंदर वाईफाई भी होता है, वो मस्त चीज़ है। ये हमारी बस जो कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पे बैठ जाता हूँ यहीं पे। भाई साहब मैं पहुँच चुका हूँ अपने हॉस्टल के पास, और ये बिल्कुल मार्केट के बीच में है। ये देखो यहाँ पे ही सारी की सारी मार्केट यहाँ पे ही है पास में। और यहाँ पे है हमारा हॉस्टल। अंदर जाके पहले चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद घूमने आएंगे और कुछ खाने आएंगे। 7-Eleven मेरा सबसे फेवरेट,
वहाँ आना तो बनता ही है। फ़िलहाल चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। ये भी आई थिंक हमारी हॉस्टल में है, सारे के सारे जो भी मेरे साथ बस में आए थे ना। बाकी कैफ़ेज़ देख सकते हो यार, क्या ही बढ़िया है। पहले हॉस्टल में चेक इन करते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़। मैड मंकी है हमारा हॉस्टल और उसका प्राइस था मतलब 1000 रुपये पर डे। अब मे बी ऊपर नीचे होते रहता है। अभी मेरे को 1000 रुपये में मिल गया था। कल दोस्त आने वाले हैं, उस हिसाब से देखेंगे क्या हिसाब किताब रहता है। चलो जी, फ़िलहाल जी मैड मंकी फ़िलहाल मिल गया हमारा मैड मंकी हॉस्टल। ये है बिल्कुल साइड में, ऐसे पार्टी वार्टी वाइब्स दे रहा है। पहले करते हैं चेक इन, करो बैग रखो, फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं आज क्या क्रेजी है और ये रिसेप्शन। फ़िलहाल जी इन्होंने मेरे को दिया है रूम नंबर 209 और बेड 1। और ये देखो इसका जो एरिया है 209, ये मिल गया। और एक खुल जा खुल जा खुल जा। तो भाई साहब ऐसा सा है कुछ डॉम मेरा, और बेड नंबर है 1 में चढ़ते हैं। आई थिंक ये है नीचे वाला। फिलहाल जी वॉशरूम बता दूँ, यहाँ पे ऐसा वाला है, इसमें आपको शावर जेल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने। और साथ में यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और 6 बेड। और यहाँ पे बालकनी भी दी हुई है। बालकनी का व्यू देख लेते हैं। खुल जा भाई, कैसे खुलती है? खुल ही नहीं रही, खोल के बताता हूँ मैं इसको। यहाँ की रोड्स देखो आप एक बार, इतनी क्लीन है ना, पता नहीं कैसे यार हम अपने इंडिया में पता नहीं कब इतनी क्लीन सड़कें रख पाएंगे। और फिलहाल यहाँ से बांग्ला स्ट्रीट थोड़ी सी ज़्यादा दूर है कंपैरेटिवली ना, मतलब थोड़ी सी भी नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर दूर है। स्कूटी वगैरह हो तो आप आराम से, लेकिन मेन मार्केट में ये हॉस्टल है और यहाँ पार्टी वार्टी वाला बड़ा सीन है। लेकिन लोग थोड़े से कम लग रहे हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम आए थे आई थिंक तो उस टाइम पे सीज़न था तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। अभी थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। मे भी कोई रीज़न हो सकता है, मे बी कुछ ना कुछ तो है। पता नहीं यार इस बार क्या सीन है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आई थिंक जनवरी में आया था ना, तो उस टाइम इतना ज़्यादा रश था, यहाँ पे होटल्स ही नहीं मिल रहे थे। मतलब जो घर वालों के साथ आया था उस टाइम पे होटल्स मिलना ही मुश्किल हो गया था यहाँ पे। और इस टाइम पे कम है, पता नहीं, आई थिंक बारिश की वजह से ये रीज़न हो सकता है, या पता नहीं शायद कोविड केसेस का कुछ रीज़न है। लेकिन कंपैरेटिवली लोग बहुत कम है, मतलब बड़े ज़्यादा ही कम है लोग यहाँ पे। मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम लोग होंगे। मतलब लास्ट टाइम जो हम आए थे इधर इतना रश था, आई थिंक न्यू ईयर भी चल रहा था उस टाइम पे। तो आई थिंक जून जुलाई में लोग कम आते होंगे, इसलिए मेरे को बाहर दिखाई नहीं दे रहे। तो फिलहाल आपको कल टूर करवाऊंगा इस पूरे हॉस्टल का, क्या क्या है यहाँ पे, स्विमिंग पूल एंड ऑल दैट, बड़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और कल दोस्त भी आने वाले हैं तो मस्त टूर वूर कराएंगे, आपको घुमाते हैं, मज़े आने वाले हैं। कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।